अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सोच को यूनिक बनाना होगा। आपको यूनिक सोच रखनी होगी। यह बात एकदम सही है कि कोई भी काम करने से पहले हमें जानकार लोगों से सलाह लेनी चाहिए और उस पर अमल करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ हद तक यह बात सही भी हो सकती है, लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जिनकी हम सलाह लेते हैं वो उनका उस क्षेत्र में किया हुआ अनुभव ही होता है और आप उतना ही सफल हो पाएंगे जितना वो हो पाए हैं। ऐसी सफलता मिलने पर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जितना आपको मिला उतना पहले ही उनको मिल चुका है, जितना आपको मिलेगा उससे ज्यादा तो उनको पहले ही मिल चुका है। इसलिए आपको एक यूनिक सोच सोचने की जरूरत है। अब बात आती है कि हम यूनिक सोच को कैसे सोचें, यूनिक सोच को हम कैसे विकसित करें, यूनिक सोच कैसे पैदा करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि यूनिक सोच को हम कैसे पैदा करें। अगर आप केवल अपने पास पड़ोस के, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की या अपने दोस्तों से ही तुलना करते हैं और उनके ही बराबरी करना चाहते हैं तब तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप उस रास्ते से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके लिए यह रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। खास कर ऐसे मौके पर जब आपके पास कोई नई आइडिया हो, कोई नए प्लान हो, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों की सलाह आपके लिए फालतू हो जाएगी, क्योंकि आप वहां तक सोच रहे हो जहां वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपना प्लान बताने पर हो सकता है लोगों की सलाह आपके लिए एक समस्या बन जाए। अधिकतर लोग सलाह ही देते हैं, हो सकता है वो सलाह उनके लिए सही हो, वे आपको वही बातें बताते हैं जो उन्होंने किया है। आप कहीं भी जाइएगा, अगर आप स्टूडेंट्स हो, मान लीजिए आप 9 to 12 में हो, तो अगर आपको ये जानना है कि मैं आगे क्या लेकर पढ़ूं, कौन से सब्जेक्ट से आगे जाऊं, तो आप जिस भी फील्ड के लोगों से आप संपर्क करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, वे आपको उसी क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे और बोलेंगे बेटा यही क्षेत्र सही, इसी लाइन में जाओ। सपोज दैट अगर एक डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें एक अच्छा फ्यूचर हो, तो वो बोलेंगे बेटा तुम डॉक्टरी कर लो। अगर एक वकील से पूछोगे तो बोलेंगे कि वकालत कर लो। एक इंजीनियर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि तुम इंजीनियरिंग कर लो। कहने का मतलब ये कि आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड के लोगों से अगर मिलते हो तो वो आपको उसी फील्ड में आमंत्रित करते हैं और आपकी यूनिक सोच की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपकी यूनिक सोच गई भाड़ में, अब आप उनके ही रास्ते पे चल जाएंगे। ऐसा करने पर आप भीड़ में कहीं खो जाएंगे और आपके सोचने का तरीका भी उस समूह के हिसाब से हो जाएगा, उन लोगों के हिसाब से हो जाएगा। और ऐसे में आपकी जो पर्सनल सोच है, जो व्यक्तिगत सोच है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो वो बता रहे हैं वो क्षेत्र खराब है, लेकिन उसमें आपकी यूनिक सोच की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। और हमेशा याद रखिए कि जो भी सोचे वो कुछ अलग सोचे, यूनिक सोचे, क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं ना, वो अपनी यूनिक सोच के बदौलत ही हुए हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक जब प्लान रहता है तो उस पर काम करना शुरू करेंगे तो लाखों लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे और आपके प्लान को पूरी तरह से गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, वो तो गलत साबित ही कर देंगे। लेकिन एलन मस्क कहते हैं कि अगर आपके आइडिया को कोई गलत साबित करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है तो उससे आप सही साबित करिए। क्या आपको दूसरों की सलाह काम आएगी? अगर आप दूसरों की सलाह लेते हैं तो क्या वो आपको जो सलाह देंगे वो आपके लिए कितनी कामगार होगी? अपने काम को हमेशा ऐसे बनाने का प्रयास करें कि दूसरों के लिए वो प्रेरणा बने। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, हमने बचपन में ही सीखा होगा, सुनो सबकी लेकिन करो अपने वाले, और उस पर जो मर्जी वो करो। लेकिन अगर आपके पास यूनिक सोच रखते हैं तो आप लोगों की सलाह बिल्कुल ही नहीं,
ऐसे लोगों से बिल्कुल सलाह ना लें जो उस क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी ही ना हो। जैसे मान लीजिए मैं YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास पड़ोस रिलेशन मेरे दोस्त कुछ नहीं जानते YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। अगर मैं उनसे सलाह लूँ तो उनकी सलाह मेरे लिए नुकसानदायक ही होगी। इसलिए आपके पास अगर कोई यूनिक प्लान है तो उनके साथ शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस बात पर है कि आपकी विजन किस तरह की सोच रखते हैं, अपने स्टार्टअप के बारे में आपको कितना जुनून है। नए और यूनिक सोच को लागू करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं। आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक निष्ठा भाव, एक जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है कि आपको अपने फैसले सही साबित करना ये आप पर भी निर्भर करने लगता है। इसलिए दोस्तों, अपने यूनिक प्लान के तरीके से आप जैसे प्लान को सोचते जाएंगे आप अपने जिंदगी में उतने ही सफल होंगे। अगर आपको यूनिक प्लान के तरीके सोच कर ही आपको आगे जाना है। चलिए मैं इसको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि आप कैसे अपनी जिंदगी में उम्मीद के दिए जलाकर यूनिक सोच पैदा कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, मैं इतना जलकर रोशनी करता हूँ लेकिन लोग मेरी कोई कदर ही नहीं करते हैं, और यह समझकर कि मैं व्यर्थ ही जल रहा हूँ, ऐसा सोच समझकर वो दिया बुझ जाता है। वो दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। मैं निरंतर में रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने की वजह से तीसरा दिया था जो हिम्मत का प्रतीक था, उसकी भी हिम्मत गवाई दे गई। उसने भी हिम्मत छोड़ दिया और वो भी बुझ गया। जब उत्साह, शांति और हिम्मत ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया तो चौथा दिया था समृद्धि का प्रतीक। उसने भी कहा, भैया मैं भी सिलेंडर करता हूँ, और वो भी बुझ गया। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेले ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वो निरंतर लगातार जल रहा था। जब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया, उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वो खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की उसे कोई दुख नहीं था। उसे इस बात का कोई भी दुख नहीं था कि उसके घर में 4 दिए बुझ गए हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि एक दिया है जो अभी तक जल रहा है। और जानते हैं वो दिया किस चीज का था? वो दिया था उम्मीद का दिया। और उसने 5वें दिए को उठाया, उम्मीद के दिए को उठाया, और बाकी 4 दिए को फिर से उसने जला दिया। तो दोस्तों, हमें लाइफ में ना कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। इस छोटे से कहानी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आप उम्मीद करिए, अपने अंदर यूनिक प्लान को तैयार करिए, आप जिंदगी में जरूर सक्सेस होंगे। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है तो इसे लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।